हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। हाँ जी, कैसे हो सभी? एकदम मस्त। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्टैटिक नंबर 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था? जिसमें हमने देखा था कि टीबीपी जो होती है, टीबीपी ज्योमेट्री, वो मोर फेवरेबल क्यों होती है, और जो हमारी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है वो लेस फेवरेबल क्यों होती है। इसका रीजन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? स्टैटिक नंबर 6। और लास्ट के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा टी जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री वो लेस फेवरेबल है, लेकिन किन केसेज में हमारी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो वो मैंने केस बताया था आपको, जब सेंट्रल आइटम और साइड आइटम दोनों ही लार्ज हो तो उस केस में अपन को क्या देखने को मिलता है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलता है। उससे मैंने कुछ आपको एग्जांपल लिखाए थे, PPH5, ठीक है, एंड SBH5, ठीक है, एंड INCL5 2 नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार मैंने कुछ आपको एग्जांपल लिखाए थे, जिसमें से इसकी जो ज्योमेट्री थी वो टीबीपी ज्योमेट्री थी। ये आपको क्या करना है? याद करके चलना है। नहीं तो आप ऐसे देखोगे ना, अगर उस केस को लगा के देखोगे कि बहन साइड आइटम एंड सेंट्रल आइटम बोथ आर लार्ज, तो यहाँ पे दोनों सेंट्रल आइटम भी और साइड आइटम भी दोनों क्या है? लार्ज है। तो उस बिहाफ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या होती है? टीबीपी ज्योमेट्री होती है। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये क्या है? इसमें सेंट्रल आइटम भी बड़ा है, आपका साइड आइटम भी SBPH5 है, सॉरी SBH5 नहीं, SBPH5, ठीक है। इसमें सेंट्रल आइटम भी बड़ा है और साइड आइटम भी आपके बड़े हैं, फेनिल ग्रुप। तो ये क्या है? आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होने वाली इसकी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और ये जो है ये भी आपका क्या होने वाला है? स्क्वायर पिरामिडल, इसकी भी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है। तो ये चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक नंबर 6। भैया स्टैटिक नंबर 6 में क्या क्या होता है, कौन सी ज्योमेट्री होती है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो दिल थाम के बैठिए अपना, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक नंबर 6। तो स्टैटिक नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहले तो स्टैटिक नंबर अगर 6 होता है तो कौन सा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो चीज देख लेते हैं। अगर आपके पास स्टैटिक नंबर 6 होता है तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है sp3d2। sp3d2, इसमें से भी जो आपके पास कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज का अपन को पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूंगा? ऐसे लिख देता हूँ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। एक एस होगा आपके पास, एक px, py, pz, एंड ये डी के दो ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? एक तो dz स्क्वायर और एक dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं किसमें? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें हो सकता है कि कंपटीशन एग्जाम में सीधे ही आपके पास ऐसे दे दिया जाए कि sp3d है, जैसे आपके पास sp3d लास्ट का मैंने पढ़ाया था आपको स्टेप नंबर 5, उसमें आपको बता दीजिए अगर टीबीपी ज्योमेट्री है तो कौन सा ऑर्बिटल आपका डी, कौन सा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ पे अगर टीबीपी ज्योमेट्री है तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा? dz स्क्वायर। अगर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो वहाँ पे dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए इनके चीजों को पता होना चाहिए, इसलिए हम इनको लिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। जो sp3d2 संकरण है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे आपके? s px py pz, मतलब p के तीनों ऑर्बिटल और d के दो ऑर्बिटल, जिनमें से कौन से? dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर ज्योमेट्री देखना चाहें, सर ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल। OH से लिखते हैं अपने से, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, कंप्लीट लिख लेते हैं एक बार, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। OH से भी लिखते हैं इसे, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिक पता लग गया। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का अगर फॉर्मूला देखें अपन तो वो होता है क्या? NC2। और ये आपके पास स्टैटिक नंबर 6 है तो यहाँ पे किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा? AB6 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 6C2 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर ABN टाइप का मॉलिक्यूल है आपके पास तो बॉन्ड एंगल, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला होता है NC2। अगर AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है तो 6C2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये कैसे खोलते हैं ये मैंने आपको बताया था। अगर NC2 आता है आपके पास, NC2 का फॉर्मूला क्या बताया था? लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, लास्ट या उससे भी लास्ट में। NC2 का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 2 का फैक्टोरियल। ये होता है NC2 का फॉर्मूला, ठीक है। या इसे आप जनरलाइजेशन में अगर देखें तो NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, और r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। अगर आप r की जगह 2 रखोगे तो ये फॉर्मूला जो, अगर n की जगह आप 6 रखते हो, 6C2 का फॉर्मूला निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्या वैल्यू होगी इसकी? देखिए 6C2 का जो मान होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 6C2 का जो वैल्यू होता है ये इधर लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इक्वल टू 6C2। 6C2 को अगर खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास? n का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे देखेंगे तो 6 का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 कितना हो गया? 4 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 3 जा 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15 बॉन्ड एंगल आपके पास। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल आपके स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 में कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे, वो होंगे आपके पास 15। अब सर 15 कौन कौन से बॉन्ड एंगल है, कितने कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल है, वो भी पता होना चाहिए ना। जैसे आपको टीवीपी का पता है, टीवीपी में कितने हैं 6 बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और भी बताए थे आपको, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर पिरामिडल की बात करो तो वहाँ पे 8 बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री के हुए थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी पता लगे ना कितने कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ज्योमेट्री बनाता हूँ। ऑक्टाहेड्रल की शेप किस प्रकार होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है, देखो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे कोई भी एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड नाम की चीज़ नहीं होती है, जैसे आप टीबीपी में देखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है जी। ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर देखो इसको आप ऐसे बना सकते हो, जैसे ये वाला बॉन्ड है आपके पास, इनको आप एक प्लेन बना सकते हो, इनको आप एक प्लेन में बना सकते हो, और ये क्या हो जाएंगे आपके जो अबव द प्लेन बॉन्ड है ये, और ये क्या है बिलो द प्लेन बॉन्ड है। ऐसा नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे टीवीपी में देखा था ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, टीवीपी में क्या देखा था अपन ने, टीवीपी में देखा था कि जो 2 बॉन्ड थे वो एक्सियल बॉन्ड थे, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, जो और 3 बॉन्ड थे वो क्या थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड थे। तो यहाँ पे वो चीज़ उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती कि एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसकी ज्योमेट्री, अब इसकी ज्योमेट्री से आप पता लगा सकते हैं कि इसके जो 4 बॉन्ड है वो तो एक प्लेन में है। 4 बॉन्ड जैसे जैसे भैया मेरे पास क्या है कि 3 ही उंगलियां बच रही हैं, चौथी किधर से लेके आऊँ, ये देखो, ये आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। ये क्या है, एक सेंटर है, सेंटर से एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, मतलब 4 बॉन्ड हो गए टोटल, दिख तो रहा है ना सभी को ना। ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड हो गए। और एक बॉन्ड क्या है अबव द प्लेन, इसके ऊपर है, और एक बॉन्ड क्या है इसके नीचे है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल देखें, अगर इनके बीच में कितना है, जो प्लेन में है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री, कितने टोटल 90 डिग्री हो जाएंगे, एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 4 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के रहे, मतलब 4 बॉन्ड एंगल कितने हैं, 4 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, किसमें है, प्लेन में, ठीक है। और अगर देखूं जैसे ये प्लेन के जो बॉन्ड्स हैं, प्लेन के जो बॉन्ड्स हैं, जो इनके ऊपर ये बॉन्ड है, ये भी इसके साथ 90 डिग्री है, इसके साथ 90 डिग्री है, इसके साथ 90 डिग्री है, इसके साथ 90 डिग्री का, मतलब कि अगर अबव द प्लेन वाले ग्रुप, अबव द प्लेन वाले बॉन्ड से बात करें तो वो भी कितने डिग्री का बॉन्ड बना रहे हैं प्लेन के, और प्लेन के जो बॉन्ड है उनके साथ कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। मतलब 4 बॉन्ड एंगल किसके हो गए आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री के, 4 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। और अगर नीचे वाले की बात करें उसमें भी ऐसे ही 4 बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अभी सर टोटल बॉन्ड एंगल तो 15 है, यहाँ तो अभी 12 आए हैं, 12 आए, तो और कौन से बॉन्ड एंगल रह गए, एक देखो ये वाला, अभी इसमें यार खराब लगेगा थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं पहले, नहीं तो ये पूरी जो इसकी ज्योमेट्री है वो बिल्कुल खराब दिखेगी अपन को। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है 3 बॉन्ड एंगल अब आपके पास कितने हैं 180 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल दिखने को दिख रहे हैं। एक तो ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, एक ये 180 डिग्री का, और एक ये 180 डिग्री का। 3 बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री के हैं, 3 बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास 180 डिग्री के होने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हो गए 15 बॉन्ड एंगल आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, 15 बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या हो गया स्टेरिक नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हो गए 15 बॉन्ड एंगल आपके पास प्रेजेंट हैं, जिनमें से 12 बॉन्ड एंगल आपके पास 90 डिग्री के हैं और 3 बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री के आपके पास होने वाले हैं। तो ये आपके पास स्टेरिक नंबर 6 से रिलेटेड सारी जानकारी हो चुकी है। ठीक है जी, अब आपको क्या देखना है, अब क्या देखना है भैया, अब आप अपन को देखना है अगर आपके पास 6 के 6 अगर आपके पास बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री शेप क्या होने वाली है। अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो आपके पास ज्योमेट्री शेप क्या होने वाली है। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो आपके पास ज्योमेट्री शेप क्या होने वाली है। ये चीज़ों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या होता है उसको अपन देखने वाले हैं। तो इसको कर देते हैं रफ और अभी देखते हैं अपन उनके जो भी अगर बॉन्ड पेयर 5 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री शेप क्या होने वाली है। अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री शेप क्या होने वाली है। और अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो आपके पास क्या होने वाली है ज्योमेट्री और शेप। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको मजा भी आने वाला है। ये क्वेश्चंस करते हैं तभी जाके क्या होता है कंसेप्ट क्लियर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर क्या सर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसको मिटा देते हैं पार्ट 4। आपको पता ही है, अब तो पता लग गया होगा जब से वीडियो देख रहे हैं। तो ये पार्ट 4 है अपना। ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 में अगर मैं देखूं पहला केस क्या ले रहा हूं, पहला केस ले रहा हूं अगर आपके पास 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक भी नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो इसमें आपके पास ज्योमेट्री क्या होने वाली है, पहले इधर भी लिख लेते हैं अपन इसको, इधर क्या लिख लेते हैं 5 बॉन्ड पेयर आपके पास प्रेजेंट है। इसे थोड़ा और इधर लिख लेते हैं क्योंकि अपने पास 3 ही तो आएंगे। 5 बॉन्ड पेयर प्लस
वन लोन पेयर अगर प्रेजेंट है। और तीसरा केस क्या है अपने पास, तीसरा केस अपने पास अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो कौन सी आपके पास ज्योमेट्री शेप होने वाली है वो देखो। अगर 6 बॉन्ड पेयर आपके पास प्रेजेंट है, AB6 टाइप का आपके पास मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे होगा, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जैसे AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है तो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल किस प्रकार अरेंज होगा, यहाँ पे इस प्रकार आपके पास अरेंज होने वाला है। ठीक है, AB6 टाइप का जो मॉलिक्यूल है इस प्रकार आपके पास अरेंज होने वाला है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री आपके पास ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। और जो अगर शेप की बात करूंगा मैं, तो शेप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि सारे अगर बॉन्ड पेयर होते हैं आपके पास, अगर जो स्टेरिक नंबर जितना होता है, जैसे 3 है तो अगर स्टेरिक नंबर 3 मिलेगा वहाँ पे, मतलब स्टेरिक नंबर 3 है और अगर उतने ही बॉन्ड पेयर हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है। और अगर लॉन पेयर वहाँ पे आ जाता है तो लॉन पेयर क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे आपके पास शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री तो सेम की सेम ही रहती है। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री क्या है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या है, शेप भी क्या है ऑक्टाहेड्रल ही है। अगर यहाँ पे देखें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे कि आपके पास AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है और ए पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है जी, ए पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये रहा भैया आपके पास ए। ठीक है, ये रहे आपके पास 6 के 6 बॉन्ड पेयर थोड़ी है, यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर नहीं है, मतलब कि एक क्या है आपके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, चाहे नीचे दिखा दो, आप कैसे दिखा दो, इन दोनों बॉन्ड पे दिखा सकते हैं आप इसके लोन पेयर को। ठीक है, ये क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको आप कैसे मिला सकते हो भैया, तो ये क्या है आपके पास, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करूँ तो वही ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, ज्योमेट्री की बात करूँ तो वही ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। अगर मैं शेप की बात करता हूँ यहाँ पे, तो शेप आपको दिख रही होगी, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था जब अपने स्टेज नंबर 5 पढ़ाया था, तो इस स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री किस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार ही थी ना, स्क्वायर पिरामिडल की कोई जो ज्योमेट्री थी वो इस प्रकार थी। तो ये कुछ स्क्वायर पिरामिडल नहीं दिख रहा, क्योंकि अपन जब शेप देखते हैं तो शेप में क्या देखते हैं, विदाउट लोन पेयर, मतलब लोन पेयर को छुपा लीजिए आप, लोन पेयर मत देखिए, ये लोन पेयर को मैंने छुपा दिया तो आपको किस प्रकार दिख रहा है, कुछ स्क्वायर पिरामिडल जैसा दिख रहा है। तो मतलब इसकी शेप क्या होने वाली है, यहाँ पे शेप जो होने वाली है सर, शेप क्या होने वाली है सर, शेप होने वाली है आपके पास स्क्वायर पिरामिडल शेप होने वाली है। ठीक है जी, स्क्वायर पिरामिडल शेप होने वाली है। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, पहले तो बता दो, ये चीज़ आपके पास समझ आई या नहीं आई। जैसे अगर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, अगर सर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब कि AB5 का मॉलिक्यूल जिसमें से बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 5 B बॉन्ड बना रहे हैं और एक क्या है आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है, स्टेरिक नंबर तो 6 ही होने वाला है, स्टेरिक नंबर 6 होने वाला है, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यहाँ पे कितने 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो मतलब कि 6 क्या है स्टेरिक नंबर, मतलब कि ये तो पता होगा स्टेरिक नंबर तो 6, मतलब कि 6 बॉन्ड पे बॉन्ड बनाएगा ये, लेकिन इसमें एक क्या है, इसके पास लोन पेयर है तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाएगा ये। ठीक है, लोन पेयर तो ऐसे ही रहता है, लोन पेयर थोड़ी ना बॉन्ड बनता है भैया, लोन पेयर नहीं बनाता। ठीक है, इस चीज को पता होना चाहिए आपको। तो इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, ज्योमेट्री वही हालांकि की है। अगर शेप की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल, इसमें से दिख नहीं रहा, ये कुछ ऐसे नहीं लग रही भैया, कुछ ऐसी शेप नहीं लग रही है, कुछ ऐसी शेप नहीं लग रही है आपको, ये चील गाड़ी जैसी। भैया सर चील गाड़ी का तो पता नहीं है, आपने शब्द ही ऐसा बोल दिया, पहली बार सुन रहे हैं, है जी। चील गाड़ी से नहीं हो रही, चील गाड़ी के ऊपर ये पंखा लगा दिया भैया, है जी, ये पंखा लगा दिया, ऐसी होती है ना चील गाड़ी उड़ती है भैया। चील गाड़ी मतलब कि यहाँ पे एक जो लड़की है वो क्या कहना चाह रही है अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाह रही है कि जो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को देख के क्या कहना चाह रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाह रही है कि चील गाड़ी बन के उड़ूंगी तेरे साथ में। भैया चील गाड़ी बन के उड़ना चाहती है, अब देख लो ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या। लेकिन भैया क्या बोले कि लड़कियों के जो घुटने होते हैं ना, लड़कियों के जो घुटने होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकती है। ठीक है, अब घुटने क्यों कमजोर होते हैं, घुटना क्या बोला मैंने, दिमाग क्यों नहीं बोला, ये आप चीज समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाने वाला है। तो विवाद अपन को नहीं करना है, अपन को शांति से पढ़ाना है, विवाद नहीं करना है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की बात करें, मतलब कि AB4 टाइप का आपके पास मॉलिक्यूल और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किस प्रकार की आपके पास शेप रहने वाली है, कुछ इस प्रकार शेप रहने वाली है, जिसमें से 2 लोन पेयर यहाँ आपके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर आपके पास यहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, इस यहाँ पे बॉन्ड मत बनाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, शेप है इसकी, जिसमें ज्योमेट्री अगर मैं देखना चाहूँ तो ज्योमेट्री आपके पास होगी वही ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री सेम रहने वाली है, ज्योमेट्री आप चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री किसके बेसिस पे देखी जाती है, स्टेरिक नंबर पे। आपके पास स्टेरिक नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। बट शेप है, जो शेप विदाउट लोन पेयर देखी जाती है, तो इसमें क्या आ जाता है, फिर डिस्टॉर्शन आ जाता है लोन पेयर के आ जाने से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर आपके पास क्या होने वाली है,
शेप होने वाली है, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय यहाँ पे क्या होने वाली है आपके पास शेप होने वाली है। तो ये चीज़ें क्या है आपके पास, ये चीज़ें हो गई स्टेरिक नंबर 6 से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आना है किसी कोई भी मॉलिक्यूल देगा आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, अगर स्टेरिक नंबर 6 से आता तो ये 3 कंडीशंस ही हैं जहाँ से आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी चलिए अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी पता लगेगा कि सर आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है भैया ना। अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो मतलब गलत पढ़ा है, अगर हो गए तो मतलब सही पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं देते तब तक तो भैया कोई नहीं मानता, ठीक है। तो प्रूफ भी देना जरूरी है ना, आजकल प्रूफ देना बहुत जरूरी है, बिना प्रूफ के तो भैया पुलिस भी नहीं मानती है जी। IF5 एग्जाम्पल ले लो आपके पास। एग्जाम्पल अगर फर्स्ट की बात करूँ मैं IF5, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ XeO6 4 नेगेटिव। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ XeO6 4 नेगेटिव, XeO6 4 नेगेटिव। और आप ले लीजिए एक फोर्थ एग्जाम्पल XeF4, और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए भैया है जी, खेत की घर की खेती अपनी, तो एक एग्जाम्पल और ले लो TeF5 नेगेटिव। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, ये कुछ एग्जाम्पल है। इनमें अगर आप बात करो कि सर किसके पास कितने, आपके पास कौन सा हाइब्रिडेशन है, कौन सी शेप है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ ऊपर, क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, प्रेडिक्ट दीज मॉलिक्यूल्स शेप, प्रेडिक्ट दीज मॉलिक्यूल्स शेप। इसमें आपको शेप के बारे में डिस्कशन करना है, शेप के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर मैं IF5 की बात करूं, IF5, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वही क्रॉस मेथड लगा भैया। जो आपके पास हेलोजन है उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने हैं, 7, तो 2 3 4 5 6 7, 5 क्या है फ्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4 5, एक क्या बच गया आपके पास लोन पेयर, मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होने वाली है, स्टेरिक नंबर आपको पता ही है, स्टेरिक नंबर क्या होगा 6 होने वाला है, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 5 + 1 कितना हो गया 6, मतलब स्टेरिक नंबर 6। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन वही sp3d2। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं ऑक्टाहेड्रल, और अगर मैं शेप की बात करूं, शेप स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये चीज समझ आई नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनने वाली है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो शेप देखोगे तो शेप कैसे देखते हैं अपन, विदाउट लोन पेयर शेप देखते हैं। तो लोन पेयर छुपा दीजिए, तो एक इस प्रकार की शेप बन रही है आपके स्क्वायर पिरामिडल, तो इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। XeO6 4 नेगेटिव की बात करें तो भैया एक तो इसमें देखो 2 चीजें हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया उस तरीके से जाऊँ आप, जैसे जब बताया था मैंने, अगर आपको जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जीनोन के कितने होते हैं, 8 होते हैं, यहाँ पे 4 नेगेटिव है तो 4 आपको और बढ़ा दीजिए, 4 क्रॉस और बढ़ा दीजिए, जैसे इस प्रकार करो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या है, जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 4 नेगेटिव है तो मैं 4 क्रॉस और बढ़ाता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो O6 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 6। स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 6, और स्टेरिक नंबर अगर 6 आ जाता है आपके पास तो इसके पास जो ज्योमेट्री होने वाली है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और जो शेप की अगर मैं बात करूँ तो शेप क्या होने वाली है, वो भी ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। एक तो इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन रियल में क्या होता है भैया, इन रियल में क्या होता है, रियल में कुछ इस प्रकार अरेंज नहीं होते। जैसे जीनोन है, जीनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसमें से O6 4 नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे 2 जो बॉन्ड है आपके पास ऑक्सीजन, वो तो डाइवेलेंट की तरह, स्पीशीज की तरह बिहेव करेंगे, और जो ये 4 ऑक्सीजन होंगे वो O नेगेटिव की फॉर्म में जुड़े हुए होंगे, कुछ इस प्रकार जुड़े होंगे, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे और 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 है। तो मतलब जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, और शेप भी क्या होगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। अगर इस थर्ड के एग्जाम्पल की बात करें, अगर इस थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, XeO4 4 नेगेटिव। यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, XeO6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वैसे तो आप इस प्रकार जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास क्या दिखेगा फिर, वैसे तो 4 बॉन्ड पेयर ही दिखने वाले हैं, XeO4 4 नेगेटिव में आपके पास क्या दिखने वाला है, 4 ही बॉन्ड पेयर देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को एक तरीके से जाना है, क्या देखना है अपन को, एक तरीके से जाना है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रियल में कैसे चलता है, रियल में कैसे चलता है कि आपके पास जो ये O है ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो इसे इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे। अगर इसी प्रकार जोड़ोगे ना तो आपके पास ये तो sp3 आ जाएगा, लेकिन sp3 थोड़ी है भैया, sp3 नहीं आएगा। ये क्या है आपके पास, इस देखो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, लोन पेयर हो गए 2, मतलब कि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक नंबर अगर मैं बात करूँ स्टेरिक नंबर की तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपके पास 6। मतलब अगर मैं संकरण की बात करूँ तो sp3d2, ठीक है। संकरण की बात करें, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल, अगर मैं शेप की बात करूँ तो स्क्वायर प्लेनर, शेप की बात मैं करूँ तो अगर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है
भैया चार्ज भी तो वो करना है ना अपन को, चार्ज भी तो वही करना है जिससे वो नेगेटिव। अगर आप वैसे वैसे जाते हैं, अगर क्रॉस मेथड से जाते हैं तो क्रॉस मेथड में क्या, जीनोन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 क्रॉस बना लिए, मुझे 4 नेगेटिव मतलब 4 क्रॉस और बढ़ाने पड़ते, तो वही बात पड़ती। लेकिन अपन को वैसे रियल में क्या होता है, रियल में ऐसे होता है, जो ये जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव फॉर्म में जुड़े होते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड में डाइवैलेंट स्पीशीज के तौर पे नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपको जाना है, ठीक है, इन केसेज में, ठीक है। XeF4 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, दो क्या है, लोन पेयर हैं आपके पास, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप होने वाली है आपकी, ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई, स्क्वायर प्लेनर शेप। TeF5 भैया ये के कौन, इसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कैसे पता चला सर आपको, है जी, आपको कैसे पता चला? तो भैया हमें ऐसे पता चला इसका, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही तो है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये टेलुरियम क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इसलिए मैंने 5 रखा भैया, 5 होते हैं, 5 नहीं 6 होते हैं, ठीक है, 6 तो लिखा है ना मैंने, 6 होते हैं, ठीक है, ओके जी। 6 क्या है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन में, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज लग रहा है ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो मैं एक क्रॉस यहाँ पे बढ़ा दूंगा, मतलब कि अब देखिए फ्लोरीन जोड़ो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, मतलब कि ज्योमेट्री होने वाली है आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप की। अगर हम बात करूँ तो स्क्वायर पिरामिडल होगी या नहीं होगी भैया, स्क्वायर पिरामिडल ही होगी ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज समझ आई या नहीं आई भैया? ये सारे जो आपके पास मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो सारे समझ आए या नहीं आए भैया? है जी, आए या नहीं आए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये सारे फॉर्मूले जो ये सारे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आप अब निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? अब आपको मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसलिए, है जी, बोलो, दे सकता हूँ एक अच्छा सा एग्जांपल जो आप ही करोगे उसे, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा उसे, उसे आप ही करने वाले हूँ। मिटा दो, फिर मिटा देते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको करना है भैया, और लास्ट में कमेंट करना है फिर कि उसका जो शेप है वो क्या आ रही है, ठीक है। ज्योमेट्री तो पता लग जाएगा आपको, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो आप स्टेरिक नंबर पता लगा और ज्योमेट्री बोल दोगे भैया, 6 स्टेरिक नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल बोल दोगे, 5 होगी तो टीवी पे बोल दोगे, ठीक है। तो वो आपको ज्योमेट्री नहीं बतानी है, आपको बतानी है भैया शेप, ठीक है। और शेप भी किसमें बतानी है मैं आपको बता रहा हूँ, IF3 2 नेगेटिव। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट्स for hypothetical ion, IF3 2 negative R, IF3 2 negative R, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैं लिख रहा हूं, पहला स्टेटमेंट, इट हैज 3 lone pairs and it has 3 lone pair and 3 bonds ठीक है। बी है आपके पास, दिस आयन इज प्रेडिक्टेड टू बी टी शेप, ठीक है। सी जो आपके पास स्टेटमेंट है वो क्या है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, ठीक है। आपके पास अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट की बात करता हूं तो वो है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड वैलिड, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड वैलिड, दिख तो रहा है ना सभी को ये बोर्ड पे, है जी, ट्रू एंड वैलिड, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास क्वेश्चन है जो आपको करना भैया। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास हाइपोथेटिकल आयन है जो आपको सॉल्व करना है। हाइपोथेटिकल आयन के आपको क्या निकालनी है, हाइब्रिडेशन निकालनी है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, हाइब्रिडेशन निकालनी है। जैसे ही आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगी लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसके आपको शेप पता लग जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कब आया हुआ है, ये आपके एग्जाम आया है टिफर 2013 में, टिफर 2013 में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइपोथेटिकल आयन, आपको इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। IF3 2 नेगेटिव एक हाइपोथेटिकल आयन है,
उसके बारे में आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका काम है, तो इसे आप करेंगे, और अगर नहीं होता तो ये कमेंट कर दें, हम करा देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। और देखेंगे पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन समाप्त होता है। वैसे तो स्टेप नंबर 6 तक ही अपन पढ़ते हैं, अगर आप कहोगे तो स्टेप नंबर 7 पढ़ा देंगे, लेकिन वो आपके क्या हो जाएगा, काउंट से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ाएंगे भैया, है ना। अगर आप कहोगे, अगर कमेंट करते हो तो स्टेप नंबर 7 पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में पीबीपी आपके पास ज्योमेट्री होने वाली है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पीबीपी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, उसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री के, ठीक है, 144 डिग्री के, ठीक है। ऐसे उसमें क्या होते हैं आपके पास, बॉन्ड एंगल से प्रेजेंट होते हैं, और जब उसको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बस ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।